आरोग्य अंक में एक व्याधि बस नर मरही ए असाधी बहुव्याधि। जिस प्रकार स्थूल शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में भी अनेक प्रकार के रोग होते हैं। श्री रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में श्री गरुड़ जी श्री काकभुशुंडी जी से कहते हैं, मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। इस पर श्री भुशुंडी जी कहते हैं, सुनहूँ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावी सब लोगा। मानस रोगों का परिचय देते हुए सर्वप्रथम समस्त मानस रोगों का मूल मोह को सिद्ध करते हुए वे कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अर्थात समस्त व्याधियों का मूल आदि कारण मोह ही है और इसी से सभी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। वास्तव में अविवेकता का मूल कारण देह अभिमान है, अज्ञान ही है। शोक अज्ञान से होता है। शरीर आदि में अहम बुद्धि मात्र ज्ञान से ही होती है। यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा। मैं अरु मोर तौरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। जन्म मरण रूप संसार, हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह तृष्णा आदि सभी मिथ्या अहंकार भाव के कारण ही होते हैं। मोह निशा सबू सौ नहीं हारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। सपने होई भिखारी, नृपु रंको नाक पति होई। जागे लाभु ना हानि कछु, तिथि परपंच जिय जोई। जिस प्रकार स्थूल शरीर वात पित्त तथा कफ के आधार पर आधारित है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी काम रूपी वात, क्रोध रूपी पित्त तथा लोभ रूपी कफ के आधार पर स्थित है। इन्हीं तीनों की प्रधानता से ही स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर की समस्त व्यवस्था चलती है। इनकी समस्त क्रियाओं एवं व्यवस्थाओं का वर्णन मानस में काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी के सम्मुख किया है। इनका क्रमशः परिचय दिया जा रहा है। सर्वप्रथम समस्त व्याधियों का मूल मोह का वर्णन किया गया है तथा मोह से अनेक प्रकार के उत्पन्न होने वाले शूलों का भी स्पष्टीकरण हुआ है। यथा तिनते पुनि उपजहि बहु सोला। जिस प्रकार आयुर्वेद में रोगों का मूल कारण कुपित मल को बताया गया है, सर्वेषाम एव रोगानाम निदानम कुपिता मला, वैसे ही व्याधियों एवं मनोविकारों का मूल हेतु मोह बताया गया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह अविवेकी को कहते हैं, जिससे प्राणी अपने यथार्थ स्वरूप को भूल करके इस शरीर को ही आत्मा मानता है। अविवेकता का मूल कारण देह अभिमान ही है। देह अभिमान से ही अज्ञान उत्पन्न होता है। जन्म मृत्यु जरा आदि अवस्थाएं अज्ञान से ही होती हैं। इसी कारण मोह को समस्त व्याधियों का मूल कहा गया है। देहिक बाह्य रोग एवं उनके नाम वात पित्त कफ सन्निपात दाद खुजली क्षय कुष्ठ डमरुआ नहरुआ अर्थात नसों का रोग, जलोदर तिचारी वात ज्वर शीत ज्वर आदि। एक ही देहिक तथा मानसिक रोगों का लक्षण एवं प्रभाव काम को वात रोग, लोभ को कफ रोग तथा क्रोध को पित्त रोग कहा गया है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नहीं छाती जारा। काम की उपमा वात से दी गई है। ये कफ और पित्त को जहाँ ले जाता है वहीं जाकर के मेघ की भांति वर्षा करता है। आयुर्वेद में यही वर्णन किया गया है।
पिता पंगु कफा पंगु पंगवो माल धातव वाइना यत्र नियंते तत्र वर्षंती मेघवता। कामवात, काम का एक अर्थ है काम। इसे समर, मनसिज, मनोज आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा अर्थ है कामना। इस लोक में इसकी प्रसिद्धि अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा, आशा आदि नामों से है। प्रथम काम का अर्थ है समर। इसकी जगत में बड़ी महिमा है। इसके बिना सृष्टि का कार्य नहीं चल सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार इसका निर्वाह करने से लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। अमर्यादित रूप से इसकी सर्वत्र निंदा भी की गई है। कामना का दूसरा अर्थ विषय प्राणी को रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श संबंधी नाना प्रकार के मनोरथ का होते रहना। उनकी पूर्ति आज तक संसार में किसी को सर्वांश में नहीं हो पाई। फिर भी प्रायः सभी को अहिर्निश मनोरथ चाहना सभी प्रकार से होती चली आ रही है। गीता के 2 अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। विषयों का चिंतन करते करते विषयों में आसक्ति हो जाती है। उससे उस विषय प्राप्ति की कामना ना सिद्ध होने पर क्रोध से कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक का अभाव, उससे सत कर्तव्य करने की स्मृति का नाश, पश्चात इंद्रिय विजय का विवेक नष्ट होने से आत्मज्ञान प्राप्त कराने वाली दिव्य बुद्धि का नाश, और अंत में बुद्धि नाश होने पर विषय संसार सागर में ही डूब जाता है। वासना जिसके जीवन में होती है उसे दुख देती है। एक की पूर्ति से ही दूसरे का जन्म होता है। विषय प्राणी सोचता है हमने भोगों को भोग लिया। वास्तव में बात उल्टी होती है। विषयों ने विषय प्राणी को भोग लिया। भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ता। परम प्रतापी चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज जी याति ने अपने जीवन का अनुभव गंभीर रूप से इस प्रकार वर्णन किया है, न जातु कामा काम नामा भोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। अर्थात विषयों के उपभोग से कामनाओं की शांति नहीं होती, अपितु जलती हुई अग्नि में घी डालने की भांति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। गोस्वामी तुलसीदास भी इसी बात को कहते हैं, बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु खीते। इसकी शांति का एकमात्र उपाय है संतोष। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। कफ लोभ अपारा। जैसे स्थूल शरीर में कफ का पार नहीं, वैसे ही मानसिक शरीर में लोभ का भी पार नहीं। विषय प्राप्ति की प्यास को ही तृष्णा कहते हैं। ये प्यास कभी भी नहीं मिटती। जितनी भी मिलती जाए उत्तरोत्तर उतनी ही बढ़ती जाती है। समस्त अंग ही वृद्धावस्था में शिथिल हो जाते हैं, किंतु तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। जीर्यन्ते जीरता केशा दंता जीर्यन्ति जीरेता चक्षुश्रोत्रे च जीर्यते तिष्णिका तरुणायते तृष्णा न जीर्णा व्यम एव जीर्णा। वास्तव में सर्वगुण संपन्न होने पर भी थोड़े से भी लोभ के कारण प्राणी की शोभा उसी प्रकार शिथिल हो जाती है जैसे सुंदर शीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए। स्वल्पो अपि तान हंति श्वित्रो रूपम विपस्तम गुण सागर नागर नर जोरु अल्प लोभ भल कहूँ न को।
क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। मानसिक शरीर में क्रोध को पित्त कहा गया है। क्रोध अग्नि है, ये जिस शरीर में रहता है सर्वप्रथम उसी को जलाता है। फिर जिसका स्पर्श करता है वह भी बिना जले नहीं रह सकता। गर्म लोहे की छड़ से प्रहार करने पर प्रथम अपना हाथ जलेगा, फिर स्पर्श जिसका होगा उससे वह भी जलेगा ही। क्रोध रूपी पित्त रोग सदा छाती को जलाता रहता है। क्रोध को शांति से ही जीता जा सकता है। प्रीति करी जो तिन्ही भाई, उपजही सन्यपात दुखताई। जैसे दैहिक रोग कफ वात और पित्त तीनों प्रधान हैं, वैसे ही मानसिक शरीर में काम रूपी वात, कफ रूपी लोभ और पित्त रूपी क्रोध, ये तीनों प्रधान हैं। वैसे तो ये अकेले भी मानस शरीर को पर्याप्त हानि पहुंचाने में समर्थ है, और यदि तीनों एक साथ हो जाए तो अत्यंत दुख देने वाला सन्निपात रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे त्रिदोष जन्य सन्निपात में प्राणी विमोह को प्राप्त करके अज्ञानी हो जाता है और रोम रोम में शस्त्रों सुइयां चुभोने के समान कष्ट होता है, वैसे ही काम लोभ तथा क्रोध से उत्पन्न व्यामोह में प्राणी की वाणी भी अव्यवस्थित अविचार पूर्वक निकलती है। सन्यपात जल पसी दुर्बाधा, भैसी काल बस खल मनु जादा। ममता दादो कंडो ईर्ष्याई, अर्थात ममता रूपी दाद और ईर्ष्या रूपी खुजली, ये दोनों मानस रोग हैं। ममता रूपी दाद को खुजलाने में हर्ष और बाद में दर्द होता है। शीर से उत्पन्न बाल बच्चों तथा संबंधियों में तथा इस जगत के प्रति ममता होती है। ममता के ही कर जसन नसावा, ईर्ष्या खुजली रोग है। जैसे छोटी छोटी फुंसियां खुजली में होती हैं और उनके खुजलाने में सुख बाद में दाह होता है, वैसे ही ममता और ईर्ष्या में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में सुख और अप्राप्ति में दाह होता है। इस प्रकार से हर्ष विषाद अनेक प्रकार के ग्रह भी हैं। पर सुख देखी जरनी सोई छई, प्राय सुख को देख करके जलना ये क्षयी रोग है। ये रोग खलों की गणना में आता है। खलहान हृदय अति ताप विशेषी, जरही सदा पर संपत्ति देखी। संसार में किसी की उन्नति देख करके खलों के हृदय में सदा जलन होती रहती है, वह जाती नहीं है। ऐसे ही क्षयी रोग भी शीघ्रता से जाता नहीं है, असाध्य होता है। खल किसी के भी सुख को देख करके सदा जलते रहते हैं। कुष्ठ दुष्टा मन कटुलाई, दुष्टा मन की कटुलता ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग सब रोगों की अपेक्षा सब प्रकार से घृणित माना जाता है। इससे शीर बिगड़ जाता है, शीर से दुर्गंध आती है, कोई कुष्ठी को अपने पास बैठने नहीं देता। इस प्रकार कुटिल व्यक्ति भी समाज में निंदित हो जाता है, उससे संपर्क कोई भी नहीं करना चाहता। उसके संसर्ग से दूसरे भी कुटिलता सीख जाते हैं, इसलिए कुटिलता को कुष्ठ रोग कहा गया है। ये भी परम कष्ट साध्य रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार ही अत्यंत दुख देने वाला डमरुआ अर्थात गलगंड रोग है। गले में बंधा हुआ शोथ जो गले की सीमा से आगे बढ़ करके गले में लटकता है, उसे ही गलगंड गेगा कहते हैं।
गलगंड के रोगी को गले में सुई चुभने की सी असह्य पीड़ा होती है। रोग बढ़ जाने से सांस लेने में भी कष्ट होता है। गला ऊंचा ऊंचा करके परम अभिमानी की भांति वश होकर के चलना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संश्रित मूल मूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। इसके ही जाने से अहम भाव सा दिखाई देता है। दंभ कपट मद मान नेहरुआ। दंभ कपट मद तथा मान, ये सब नहरुआ रोग हैं। ये स्नायुज रोग हैं। नहरुआ रोग रोगी के अस्थिगत होकर के वेदना करते हुए सूत्राकार कीट के रूप में पांव से निकलते हैं। दंभ कपट मद तथा मान आदि मनों में कोश में रह करके प्राणी को महान कष्ट देते हैं। इसी कारण भगवान जी भी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तृष्णा उदार विद्धि अति भारी। विषय प्राप्ति की कामना को तृष्णा प्यास कहते हैं। ये प्यास कभी मिटती नहीं है, दिनों दिन बढ़ती जाती है। शरीर के अन्य अवयव घटते जाते हैं, केवल उदर ही बढ़ता जाता है। इसे ही उदर वृद्धि जलोदर रोग कहा गया है। आहार विहार के अव्यवस्थित हो जाने से मैदा बढ़ जाता है। पेट भी फूल करके ढोलक के समान हो जाता है। अंतर कोश से संबंध होने के कारण बड़ी वेदना होती है। इसी प्रकार तृष्णा द्वारा वृद्धि त्रोतर होने से प्राणी को सब प्रकार से महान कष्ट झेलना पड़ता है। उसका मूल कारण उदर वृद्धि तृष्णा ही है। सुंदर दास जी ने इसका विशद वर्णन इस प्रकार किया है। जो 10 20 50 भय मत सत, होई हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब करब असंख्य, पृथ्वीपति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कबो न भकेगी। त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। सुत वित्त और लोक मान्यता यही विविध त्रिविध ऐष्णा कही जाती है। इन तीनों से ही सारा संसार ग्रसित है। इन्हीं तीनों ऐष्णाओं को तरुण तिजोरी से उपमा दी गई है, क्योंकि तरुण तिजारी रोग बड़े वेग से जाड़ा देख करके आता है। इसी प्रकार त्रिविध ऐष्णाओं में भी रह करके बड़ी जड़ता उत्पन्न हो जाती है और अति कठिनता से छूट पाती है। ये परम कष्ट साध्य रोग है। जुग विधि ज्वर मत्सर विवेका। मत्सर तथा विवेक दोनों ज्वर हैं। देह इंद्रियां एवं मन को परम ताप पहुंचाने वाले सभी रोगों के शिरोमणि और बलवान रोग ज्वर हैं। प्रथम जो शंकर के कोप से उत्पन्न हुआ महेश्वर ज्वर, आम ज्वर, मलेरिया, उसके 8 भेद हैं। उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान जी के कोप से जो उत्पन्न हुआ वह विषम ज्वर, वैष्णव ज्वर, टाइफाइड, शीत ज्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार स्थूल शरीर में आम ज्वर एवं विषम ज्वर होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में अविवेक एवं मात्सर्य रूपी ज्वर है। दोनों ही देह इंद्रियां मन संतापी हैं। इसी कारण दोनों आम तथा विषम ज्वर से उपमित किए गए हैं। मानस रोग में राग द्वेष हर्ष विषाद सुख दुख संयोग वियोग
भय, प्रीति, ईर्ष्या, ग्लानि, मत्सर, अविवेक आदि सब मानस रोगी हैं। और एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधी बहु व्याधि, पीढ़ी संतत जीव कहूँ, सो किमि लहे समाधि। एक व्याधि के हो जाने पर रक्षा होनी कठिन हो जाती है। फिर यहाँ तो एक एक असाध्य अनेकों व्याधियाँ हैं और सभी सबको हैं। फिर जीव किस प्रकार से इन रोगों से छुटकारा पाए, इस प्रकार समझाते हुए रोग उपचार के विषय में कहते हैं, नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोठिन नहीं, रोग जहीं हरि जान। शौच, संतोष, तप, सिद्धाय, ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। श्रुति स्मृति सदाचार अनुकूल आचरण ही आचार है। सधर्म अनुष्ठान तप है। समदर्शिता ज्ञान है। देवताओं के प्रीत्यर्थ द्रव्य दान यज्ञ है। मंत्र का बार बार पाठ रूप है। अपना स्वत्व हटा करके दूसरों के स्वत्व का स्थापन करना दान है। इनका पालन करना धर्म है। ये सभी मानस रोगों की औषधि हैं। पथ्य अपथ्य विचार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ कपट पाखंड आदि सभी विषयों से शास्त्र के अनुशासन के अनुसार ज्ञान के सेवन तथा बचाव का उपाय ही करना पथ्य पथ्य है। मानस रोग के लिए ये विषय ही कपथ्य है। ये मुनियों के हृदय में भी थोड़ा सा अवसर पा करके शोभ उत्पन्न कर देते हैं। फिर सामान्य जनों की तो बात ही क्या। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। उत्तम वैद्य, सदगुरु वेद वचन विश्वासा। जिस प्रकार वैद्य रोगों की नाड़ी देख करके रोग को पहचान करके रोगी की अवस्था और व्यवस्था के अनुसार औषधि का विधान करता है, उसी प्रकार मानस रोगों को पहचान करके उपचार करने वाले सतगुरु देव ही हैं। वे स्वयं ही अपने शिष्य रूपी रोगी के मानसिक रोगों का तारतम्य सम्यक प्रकार से समझ करके भाव रोग वैद्यम के नाते अमई मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। अमृतमय संजीवनी मूल का सुंदर चूर्ण देते हैं, जिससे देहिक देविक भौतिक ताप त्रिताप का सब परिवार नाश करके रोगी को अनुपान पूर्वक स्वस्थ करते हैं। किंतु रोगी को भी ये ध्यान रखना परम आवश्यक होगा कि वह सद्गुरु वैद्य के बताए वचन पर संयम जेना विषय की आशा संयम का पूर्ण पालन कर सके। जिस भांति रोगी को कुपथ्य से बचना आवश्यक है, उसी भांति साधक को भी विषय की आशा का परम परित्याग सब प्रकार से परम आवश्यक है। उत्तम संजीवनी बूटी तथा अनुपान, रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान जी की भक्ति ही संजीवनी बूटी है और अति सुंदर श्रद्धा ही अनुपान है। इस सुव्यवस्था के द्वारा ही रोग नहीं नष्ट हो सकते हैं, अन्यथा करोड़ों यत्नों से भी नहीं होंगे। जिस प्रकार असाध्य रोगों की शांति संजीवनी बूटी से ही हो पाती है, उसी प्रकार मानस रोगों को निर्मूल करने में
भगवत आराधन ही परम आवश्यक है। ये वेद पुराण रूपी परम पावन पर्वत से ही प्राप्त हो पाती है। वैद्य रूपी सतगुरु ही इसे जानते हैं कि किस साधक रोगी को इस बूटी का कितने मात्रा में और किस अनुपान के साथ दिया जाए। उत्तमोत्तम संजीवनी बूटी का प्रभाव एवं प्रमाण। यह उत्तम संजीवनी बूटी भगवान जी की भक्ति के अंतर्गत मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा के रूप में ही है। निरामयम राम रसायनम पिब। श्री राम नाम अमृत मंत्र बीज संजीवनी चिन्ह मनसी परविष्टा हाराहनम व प्रलयानलम व मृत्युमूर्खम या विश्यताम कुतो भी। इस राम नाम रूपी संजीवनी का पान करके ही शंकर भगवान जी ने हालाहल विष का पान कर लिया और निर्भय रूप से उसे भी महत्व दिया। हालाहलम विष घोरम संजय ग्राह अमृता उत्तमम। प्रभाव क्या था? नाम प्रभाव जान शिव निको कालकूट फलो दिन ही अमिको। भक्त प्रहलाद, भक्तिमती, मीरा, तुलसी, कबीर आदि के जीवन का सर्वस्व सार स्वरूप यही था। विशेष क्या भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए और समस्त ऋषि देवताओं को औषधि, रोग निदान, उपचार आदि का सब वर्णन करने के पश्चात एक ही महा औषधि समस्त रोगी पर समान और सफल रूप में कार्य करने वाली कौन है? इस पर कहा, अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यंती सकल रोगा सत्यम सत्यम वदाम। गोस्वामी तुलसी जी भी यही कहते हैं, जासु नाम भाव भेषज हरन घोर त्रय सूल। स्वस्थता के लक्षण, जनेऊ तब मन बिसज बिरुज गोसाई जब उर बल विराग अधिकाई। जिस प्रकार स्थूल शरीर में उत्तम स्वस्थता का लक्षण निरोगी होकर के भूख का लगना है, उसी प्रकार मानस शरीर की स्वस्थता का भी लक्षण रोग निवृत्त हो जाने पर तीव्र भूख लगना है। यहाँ तीव्र भूख क्या है? सुमति रूपी शुद्धा। संजीवनी भक्ति से कुमति का नाश होकर के हृदय में विराग बल बढ़ाता है। तब सुमति रूपी भूख तीव्रता से बढ़ती है। परिणामता संसारिक प्रपंचों से विराग और भगवत उच्चारण अनुराग दोनों ही एक साथ बढ़ते हैं और फिर साधक कृत्य हो जाता है सुमति भूख प्राप्त करके। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। यही रोग विनिर्मुक्त मन का वास्तविक लक्षण है। रोग विनिर्मुक्त स्नान विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रह नाम पगति उर्छाई। साधक अर्थात रोगी विशुद्ध ज्ञान जल से जब स्नान करता है तभी श्री राम भक्ति उसके हृदय में छा जाती है। प्राणी जब पूर्ण स्वस्थ हो जाता है तो गर्म जल से स्नान करता है। साधक की आरोग्यता का लक्षण प्रबल वैराग्य है।
सुमति रूपी भूख उसका निरंतर सेवन करते हुए, आशा तृष्णा का त्याग करते हुए, प्रबल वैराग्य बढ़ाते हुए, विमल ज्ञान जल से स्नान करते हुए, श्री राम भक्ति से हृदय सरोवर करते हुए भगवत प्राप्ति करके जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तापस तप फलु पाई, जिमि सुखी सिराने नेमु। फिर आगे, निराम्यम राम रसायनम पिब, की कोटि में धन्य होकर के लक्ष्य सिद्धि कर देना है।